कर्मों का लेखा जोखा कैसे होता है। एक घने जंगल में चकवा और चकवी का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल में अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव रहते थे, लेकिन ये दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे। इन्हें एक दूसरे की चिंता अपने आप से भी अधिक रहती थी। जब कभी इनके मन में अलग होने का विचार आता, तो मात्र उस सोच से ही वे उदास हो जाते थे। हालांकि जंगल में बड़े जानवरों का भय उन्हें हमेशा सताता रहता था। एक दिन यही चिंता चकवी को बहुत परेशान करने लगी। उसने कुछ सोचकर चकवा से कहा, प्रिय, हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ हमारे जैसे और भी पक्षी रहते हों। वहां हम अधिक सुरक्षित रहेंगे। चकवा ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, हम यहाँ शांति से रह रहे हैं, वहां जाने पर ना जाने कैसा व्यवहार मिले, कहीं झगड़े ना हो। लेकिन चकवी अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः चकवा उसकी बात मान गया। दोनों नए स्थान की तलाश में उड़ पड़े। रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया, जहां वे कुछ समय के लिए रुक गए। उस नगर का राजा विशेष गुणों वाला था। वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। कोई भी जीव क्या कह रहा है वह सहज ही जान लेता था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां चकवा चकवी ठहरे हुए थे। राजा को भूख लगी तो उसने रानी से भोजन लाने को कहा। रानी भोजन की थाली और पानी लेकर आई और राजा के सामने परोस दिया। जैसे ही भोजन रखा गया, चावल का एक दाना नीचे गिर गया। एक छोटी सी चींटी उसे उठाकर ले जाने लगी। राजा यह सब ध्यान से देख रहा था। तभी एक दूसरा थोड़ा बड़ा चींटा वहां आया और उस चींटी से बोला, यह दाना मुझे दे दो और तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा दाना ले आओ। चींटी डरते हुए बोली, नहीं, अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे मार देगा। लेकिन दूसरा चींटा बोला, डरो मत, राजा हमारी भाषा नहीं समझता। चींटी उसकी बात मानकर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर डर के कारण वापस लौट आई और बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तभी उस बड़े चींटे को एहसास हुआ कि राजा उनकी बात सुन रहा है। उसने तुरंत कहा, अगर राजा हमारी बात किसी और को बताएगा तो वह उसी क्षण पत्थर का बन जाएगा। यह सब सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। उसी समय रानी भी वहां आ पहुंची और राजा की हंसी का कारण जानने के लिए उत्सुक हो उठी। जैसे ही रानी रसोई घर से बाहर आई, उसने देखा कि राजा जोर जोर से हंस रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह चकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उससे कोई भूल हो गई है, जिसकी वजह से महाराज हंस रहे हैं। रानी तुरंत राजा के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं रानी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी को संतोष नहीं हुआ। वह बार बार पूछने लगी, आप सच बताइए, आखिर आप किस बात पर हंस रहे हैं? राजा ने बात टालने की बहुत कोशिश की, पर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मुझे यह बात बतानी ही होगी। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे चींटी और चींटे की बात याद थी। यदि वह यह रहस्य किसी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। इसी कारण वह रानी को सच्चाई बताने से बच रहा था, लेकिन रानी की जिद बढ़ती ही जा रही थी। अंततः राजा ने सोचा कि यदि वह कुछ नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। आखिरकार राजा ने हार मान ली और गंभीर स्वर में बोला, ठीक है रानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। चलो, हम जंगल चलते हैं, वहीं मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। इसके बाद राजा और रानी रथ में बैठकर जंगल की ओर चल पड़े। उसी समय चकवा और चकवी भी भोजन की तलाश में उसी जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में पहुंचकर राजा ने
रानी को पूरी घटना सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे वह चींटी और चींटे की बात बताने लगा, वैसे वैसे उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। जब उसने आधी बात ही बताई थी, तब तक उसका आधा शरीर पत्थर का हो चुका था। अब कहानी एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी थी। तब राजा ने गंभीर स्वर में रानी से कहा, हे रानी साहिबा, मैं धीरे धीरे पत्थर में बदलता जा रहा हूँ। अभी भी समय है। यदि तुम चाहो तो मैं यह बात अधूरी ही छोड़ दूं, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, महाराज, अब तो बस थोड़ी ही बात शेष है, कृपया उसे भी पूरा कर दीजिए। रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा ने पूरी बात कह दी, और जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोले, वह पूरी तरह से पत्थर का बन गया। अपनी ही जिद के कारण रानी ने अपने पति को खो दिया। यह दृश्य देखकर रानी का हृदय टूट गया। वह सिर पकड़कर रोने लगी, विलाप करने लगी और उस पत्थर को हिलाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह भारी पत्थर तनिक भी नहीं हिला। राजा अत्यंत शक्तिशाली और भारी था, इसलिए अब पत्थर बन जाने पर उसे हिलाना असंभव था। रानी चारों ओर सहायता के लिए पुकारने लगी। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, हर किसी से मदद मांगने लगी। यह सब दृश्य पास ही मौजूद चकवा और चकवी देख रहे थे। रानी की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर दोनों के मन में करुणा जाग उठी। चकवा ने कहा, हे प्रिय, यही होती है हठ का परिणाम। हम भी पहले अपने जंगल में शांति से रह रहे थे, पर तुम्हारी जिद के कारण यहाँ आ पहुंचे। इस पर चकवी बोली, हे पिया जी, यह रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हम भले ही इसकी बड़ी मदद ना कर सकें, पर कम से कम इसे धैर्य तो बंधा सकते हैं। इतना कहकर दोनों रानी के पास पहुंचे और बोले, रानी साहिबा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब आपको धैर्य रखना होगा और स्वयं को संभालना होगा। आपके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए आपको मजबूत बनना होगा। उनकी बात सुनकर रानी ने दुखी स्वर में कहा, मैं स्वयं को कैसे संभालूं? मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया है। मेरे पति, मेरे महाराज पत्थर के बन गए हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनकर चकवी के मुंह से अनायास निकल पड़ा, राजा पत्थर के कैसे बन गए? वे तो मनुष्य थे, फिर यह कैसे हुआ? तब रानी ने पूरी घटना चकवी को बतानी शुरू कर दी, चींटी और चींटे की वही रहस्यमयी बात। लेकिन जैसे जैसे रानी उस घटना को बताती गई, वैसे वैसे वह स्वयं भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी, और जैसे ही उसने पूरी बात कही, वह भी पूरी तरह से पत्थर की बन गई। अब वहां दो पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, एक राजा और दूसरी रानी। यह देखकर चकवा और चकवी भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जो भी इस रहस्य को किसी और को बताएगा, वह पत्थर का बन जाएगा। यही कारण था कि पहले राजा और अब रानी इस श्राप का शिकार हो चुके थे। चकवा चिंतित होकर बोला, हे प्रिय, यह संकट अब हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है। यदि हमसे अनजाने में भी यह बात किसी को कह दी गई, तो हम भी पत्थर बन जाएंगे। चकवी घबराकर बोली, तो क्या हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? चकवा ने उत्तर दिया, दूर जाने से क्या होगा? यह संकट तो हमारे साथ ही रहेगा। यदि कभी हमारे मुख से यह बात निकल गई, तो परिणाम वही होगा। अब दोनों गहरे भय में जीने लगे। दिन रात उन्हें यही चिंता सताने लगी। न उन्हें ठीक से भोजन करने की इच्छा होती, न ही नींद आती। हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं गलती से यह रहस्य उनके मुंह से न निकल जाए। इसी चिंता के बीच चकवा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि इस समस्या की जड़ ही समाप्त कर दी जाए, तो शायद यह संकट भी खत्म हो सकता है। और इस सब की जड़ तो वही चींटी है। यह विचार आते ही चकवा ने चकवी से कहा, हे प्रिय, यदि हम इस सृष्टि से सभी चींटियों को समाप्त कर दें, तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। इस सोच के साथ दोनों ने चींटियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका आतंक इतना बढ़ गया कि कोई भी चींटी उनके सामने आने का साहस नहीं करती थी। जहां भी चकवा चकवी को कोई चींटी दिखाई देती,
वे तुरंत उसे खा जाते। उनके भय से सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपने बिल बनाना शुरू कर दिया और बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। समय बीतने के साथ चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो जमीन के ऊपर ही मिलता था। लेकिन जैसे ही कोई चींटी बाहर निकलने की कोशिश करती, चकवा उसे पकड़ लेता। मजबूर होकर सभी चींटियां अपने बिलों में ही छिपी रहने लगी। इसी बीच भूख से व्याकुल होकर एक चींटी और एक चींटा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। चींटा अत्यंत कठोर तप करने लगा। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान का ध्यान करने लगा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांगो। तब चींटे ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें भूख प्यास न लगे। यदि हमें भूख नहीं लगेगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे और चकवा चकवी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कृपया हमारे पेट में ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उसी क्षण चींटियों के शरीर में ऐसी व्यवस्था हो गई कि वे बिना भोजन के भी जीवित रह सके। कहा जाता है कि तभी से चींटियों के शरीर की संरचना विशेष हो गई। इसके बाद चींटे ने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब भी हमें चकवा चकवी से भय है। वे बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। कृपया इस संकट से भी हमें मुक्ति दिलाइए। यह सुनकर भगवान विष्णु स्वयं चकवा चकवी के पास पहुंचे और बोले, हे चकवा, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, असली दोष उस राजा का था। भगवान ने आगे कहा, वह राजा केवल पशु पक्षियों की भाषा ही नहीं समझता था, बल्कि उनका रूप धारण करने की शक्ति भी रखता था। वह विभिन्न जीवों का रूप लेकर उन पर अत्याचार करता और फिर मानव रूप में लौटकर उनका उपहास करता था। अपने इसी अहंकार और क्रूरता के कारण आज वह पत्थर का बना हुआ है। यह उसके कर्मों का फल है। यह सुनकर चकवा ने पूछा, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो रानी का क्या दोष था? उसे क्यों पत्थर बनना पड़ा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, रानी भी इस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी थी। यदि वह समय रहते राजा को रोकती तो वह इतने पाप नहीं करता, इसलिए उसे भी उसके कर्मों का फल मिला। इस प्रकार भगवान ने चकवा चकवी को सच्चाई समझाई और उन्हें सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। यह सुनकर चकवा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि हम यह बात किसी और को बताएं तो क्या हम भी पत्थर बन जाएंगे? तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। अब तुम इस बात को किसी से भी कह सकते हो। इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। भगवान के यह वचन सुनकर चकवा और चकवी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके मन का भय पूरी तरह समाप्त हो गया और वे निश्चिंत होकर खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्मों का सिद्धांत यही कहता है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसे यमराज को बताते हैं। उसी के आधार पर हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारे जीवन का आधार बनते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।